सीधा हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी के पास चलते हैं। सुनील बराला जी का आपने जिक्र किया, उनको धमकी मिली। हमारे रफीक अंसारी जी विधायक हैं, उनको भी वहाँ पर धमकी मिली। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब ये सरकार चल रही थी, जो हमसे चुनाव हारे हैं पूर्व के विधायक हैं सरदना के, Z+ की सुरक्षा, कैंट का एरिया और आपकी यूपी से वायु श्रेणी की सुरक्षा, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, उनके ऊपर बम से हमला हुआ था। वो जांच पूरी हो गई थी, आज तक वो जांच सामने नहीं आई। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि Z श्रेणी प्राप्त कैंट के एरिया में सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर अगर बम से हमला उस समय पर हुआ था तो उसकी भी जो आपने जांच पूरी की थी उसको भी लोगों को बताना चाहिए। और अगर धमकी मिल रही है जान की किसी को, तो उस पर जो जान से धमकी देने वाला व्यक्ति, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज के पूरा घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? जो पूरा ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र का दमन है। आप देखिए, विधायिका में हम लोगों को सदन में जिस दिन सदन की शुरुआत हो रही है और उस दिन जाने से रोका गया। यहाँ पर अधिकारी लोग आए, अधिकारी लोगों ने हमारे सब राजनीतिक लोगों से, वरिष्ठ लोगों से बात की, फिर रूट तय किया गया। सदन में हम सारे विधायकों को जाना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती, जबरिया और लोकतंत्र को कुचलने का काम आज यहाँ हुआ है। कल हम लोग सदन में विशेषाधिकार के तहत इस बात को उठाएंगे। और आप देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चल रहे थे। आप बताइए, क्या सदन में कोई व्यक्ति बिना सदन के पास के जा सकता है? नहीं जा सकता। तो हम लोग अगर पैदल जाना चाह रहे थे तो आप क्यों रोक रहे हैं? और पैदल नहीं जा सकता कोई व्यक्ति, पैदल जाकर कोई सदन नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती करने का काम किया। कल हम लोग विशेषाधिकार में इस चीज़ को सदन में उठाएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अराजकता है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो डिप्टी सीएम सरकार में है ना, इसलिए बोल रहे हैं। अभी विपक्ष में वो होते तो नहीं बोल रहे होते। और उनसे डिप्टी सीएम साहब से पूछिए, कौन से डिप्टी सीएम बोल रहे थे बात, अब उनसे पूछिए कि आप भी तो और दलों में होकर आए हैं। आप बताइए, कितनी जगह छापे डाले, एक डॉक्टर पर आपने कार्रवाई की? क्या साठगांठ कर लिए हो? या अनाप शनाप बोलने में या बदतमीजी की भाषा बोलने में मजा आता है? अगर बदतमीजी की भाषा बोलोगे तो उल्टी भी सामने से बदतमीजी की भाषा मिलेगी। आप पहले सदस्य नहीं रहे सदन के? क्या पहले विपक्ष में नहीं रहे? क्या देखी नहीं है चीज़ें? तो उनसे पूछना चाहिए। अनाप शनाप भाषा बोलना, अनाप शनाप बातें करना, यही काम है इनका। अराजकता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अतुल प्रधान जी हैं सरदना से, अपनी बात रखी। और देखिए, अंदर दरवाजा फिर खुला है समाजवादी पार्टी का, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाहर निकल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोशिश करते हैं कि अगर उनसे भी बात हो जाती है, चूँकि बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और मौर्य जी ज़रा अपनी भी बात रखिएगा, शीशा खोलिएगा, और हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा इधर आ जाएं जल्दी से बात करने के लिए। मौर्य जी, आज घटनाक्रम जो पूरा हुआ उस पर क्या कहें? देखिए, आज विधानमंडल सत्र का पहला दिन था। समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, सदस्य विधान परिषद एवं सदस्य विधानसभा, दोनों विधानमंडल के नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक साथ पैदल चल करके सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे क्या रणनीति तय हुई? अभी अंदर मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, अखिलेश से आपने कहा होगा, पूछा होगा, उन्होंने भी कुछ बताया होगा। अब चूंकि हम तो विधानमंडल के कार्रवाई के संचालन में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आज भी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने आज समस्त विधायकों को कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक करके लोकतंत्र की हत्या की है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अराजकता है, समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब गुंडों की भाषा गुंडों जैसी ही निकलेगी। डिप्टी सीएम या सीएम यदि इस प्रकार से अराजकतापूर्ण बयान देंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार की अराजकता सरकार के सर चढ़ करके बोल रही है। स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और निर्धारित रास्ते के माध्यम से हम कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। अखिलेश यादव बाहर निकल रहे हैं पार्टी दफ्तर से। तस्वीरें देख लीजिए आप। अखिलेश यादव और उनकी गाड़ियों की फ्लीट जो उनके
गाड़ियों के आगे पीछे चलते हैं, सुरक्षा के वाहन भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं। वो पूरी फ्लीट आप देखिए निकल रही है इस वक्त। अखिलेश यादव इन्हीं में से किसी एक वाहन में सवार, हमें देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन बात सामने आई थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त अब बाद में है, अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि जाम जबरदस्त है, साफ कराया जा रहा है ट्रैफिक, और देखिए जिस तरह से इनके कमांडो हैं, सुरक्षाकर्मी है, वो पैदल ही रास्ता साफ करा रहे हैं। और सारा रास्ता, चूंकि पूरा रूट ये भरा हुआ है, वाहन है, कार्यकर्ता बाहर से आए हैं, प्रदेश के जगह जगह से तमाम हिस्सों से कार्यकर्ता आए हुए हैं, और उसके अलावा जो विधायक हैं उनकी गाड़ियाँ, इसलिए थोड़ा निकलने में दिक्कत आ रही है। और आज समाजवादी पार्टी में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है मुख्यालय में। ये भीड़ लंबे अरसे बाद यहाँ देखने को मिली है। यानी अगर समाजवादी पार्टी एक विपक्ष के तौर पर जो भूमिका निभाती है और जो होनी चाहिए, वो बड़ी भूमिका आज समाजवादी पार्टी के यहाँ देखने को मिल रही है। इस तरह से जो भीड़ आई है, लोग आए हैं, अखिलेश यादव चले गए हैं, अब आगे जो है वो किस तरह से यहाँ होगा, यानी समाजवादी पार्टी के जो विधायक अंदर मौजूद हैं, जो नेता हैं, वो क्या करेंगे। अब चूँकि बैठक हो गई है, बात हो गई है, हमारे साथ और भी विधायक निकल रहे हैं मीटिंग से। इरफान सोलंकी हैं कानपुर से। इरफान भाई, क्या हुआ अंदर बैठक बात? देखिए, बात तो ये तय हुई है कि कल फिर हाउस है, कल फिर जाएंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 311 नियम जो है उसमें आज की घटना का हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि हम विधायक हैं और हम ही को हाउस में नहीं जाने दिया है। ये निंदनीय बात है। हम लोग पैदल जा रहे थे, हम लोग ने, आपने देखा होगा, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, और हमें रोक लिया गया, जबकि कल तय हुआ था कि आपको जाने की इजाज़त है। और देखिए, ये तानाशाही है। आप बताइए, आप विधायकों को भी हाउस में नहीं जाने देंगे, फिर कब जाने देंगे? और यही बात तय हुई, कल सुबह उठाएंगे, नहीं होने देंगे, नियम चपा नहीं होगा तो रात तक। एक बार याद होगा आपने कि बहन जी के टाइम पे भी हम लोग ने रात में 2 बजे तक विधानसभा में बैठे थे। नहीं होगा तो कल भी बैठेंगे, कल रात भर बैठेंगे। अगर मेरे को कल मतलब धरना देंगे विधानसभा में? बिल्कुल धरना नहीं देंगे, हम अपनी बात रखेंगे। पहले सुन लीजिए, धरने का इरादा नहीं, बात कहने का। आपत्ति दर्ज कराएंगे जो आज हुआ है? बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराएंगे और अपने सवालों के जवाब लेंगे। आखिर क्यों एक विधायक को, क्यों एक नेता प्रतिपक्ष को रोका गया? संवैधानिक पद है, कोई आम आदमी को नहीं, हम जनता को नहीं लेके जा रहे थे। कोई आम आदमी जाता जब आप कहते, तो ये तो प्रजातंत्र है मेरे भाई, और आप लोग भी हमारा साथ दिए, सच का साथ दिए। अखिलेश जी, आपने देखा कैसे जमीन पे बैठे रहे, कोई आदमी नहीं, कैसे उनके साथ रोका गया, कैसे बदतमीजी करी गई। तो इरफान सोलंकी हैं, विधायक हैं कानपुर से, और ज़बरदस्त इनका भी तरीका रहता है विरोध प्रदर्शन का, आंदोलन का। आज यहाँ पर अंदर जो बातें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद ये एक एक करके सारे विधायक जो हैं बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलकर अपनी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ बैठेंगे। और कल आक्रामक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है या आपत्ति है, या जो इनकी जो अधिकारों का हनन किया गया है, उस पूरे मामले को कल जोरदार तरीके से सदन में उठाया जाएगा। यानी अब बात होगी सदन पे। आज सड़क पे बात हुई है, उस दिन 14 तारीख को भी सड़क पर बात हुई थी, तमाम झंझावत हुए थे, भिड़ंत हुई थी, टकराव हुआ था। आज भी टकराव की नौबत आई, लेकिन अब कल मुद्दा होगा सदन का, मानसून सत्र का दूसरा दिन होगा, जो अगर कार्रवाई के रूप में देखें तो पहला दिन माना जाएगा, चूँकि आज शोक सभा हुई थी और शोक सभा के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। अब कल वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, अभी अंदर बैठक में यही तय हुआ है कि सारे विधायक इकट्ठा होंगे और विरोध करेंगे जो संविधान के तहत उनको अधिकार प्राप्त हैं, और जो विधानसभा की कार्रवाई के तहत जो नियम हैं उनके हवाले से विरोध दर्ज कराया जाएगा। और सारे विधायकों को यही कहा गया है कि वो अपनी अपनी तरफ से विरोध दर्ज कराएं। ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं कि कल जो है प्रॉपर जो कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक हिस्सा लेंगे, तो ये सारी बातें उठाई जाएंगी। विशेषाधिकार के तहत ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी के विधायक और बहुत संभव है कि अखिलेश यादव उठाएं कल सदन में। और आपको बताएं कि सपा के पैदल मार्च पर डिप्टी सीएम ने बहुत तीखा प्रहार किया है। कहा है कि सड़क छाप गुंडों को संरक्षित करने का समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। अराजकता के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बातें कही हैं मीडिया से। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च पर यह तीखा प्रहार ब्रजेश पाठक का, ये कहते हुए कि सड़क छाप गुंडों को संरक्षित करने का इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब अराजकता के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में है कि गुंडा बदमाश माफिया, इवन देन जो सड़क छाप गुंडे होते हैं, मवाली होते,
भाषा देखी आपने, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो सड़क छाप गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, उनको संरक्षित करने का इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का। उनको संरक्षित करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ जाकर के जिस ढंग से कुख्यात माफिया डॉन से मिले हैं, जिन पर शराब तस्करी का आरोप है, अवैध शराब कारोबार करने का आरोप है, क्या लगता नहीं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा? हमारी सरकार शुचिता के साथ प्रदेश की जनता के हित के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। मेरा सीधा अनुरोध ये है कि मार्ग वैकल्पिक सुझाया गया था, उस मार्ग पर आने के बजाय जहां से पूरे प्रदेश के विधायक लोग आते हैं, आम जनता गुजरती है, व्यस्ततम चौराहा है, उस चौराहे पर खड़े होकर के कुछ ना कुछ उनके मन में अराजकता की योजना थी। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया है और इसी वजह से उनको रोका गया। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया कि अराजकता की योजना थी और इसी वजह से रोका गया उनको। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। और इस प्रदर्शन पर सीएम योगी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सपा से नियम पालन की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इस पैदल मार्च में विधायक वीरेंद्र चौधरी और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए आप। नहीं सुने हम यार डर से, अल्लाह बोल हमारे साथ, हमारा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं सुने हम यार डर से, अल्लाह बोल हमारे। पैदल मार्च कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक। हम तुम्हारे साथ हैं। मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। ये कांग्रेस पार्टी का पैदल मार्च, उनके दो ही विधायक हैं। महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है, हर वर्ग इससे परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम और मेरे साथ जो हमारे साथी विधायक वीरेंद्र चौधरी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग पीसीसी से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। जैसा कि हमेशा होता रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे कर देती, आज भी हमारे साथियों को रोका गया। मुझे विधानसभा तक पहुंचने के लिए पुलिस ने रोका, फिर भी किसी तरह से हम सब यहाँ पहुँचे हैं। पर इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता से, पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से मैं विधानसभा में उठाऊंगी। और मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है इस सारे प्रकरण पर, जो विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था। लिखती हैं, यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले भाजपा का दावा कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है, ये इनकी अहंकारी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। सरकार की सोच जनहित और जन कल्याण के प्रति ईमानदारी एवं वफादारी साबित करने की होनी चाहिए, न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैये की। दूसरा ट्वीट मायावती का, यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास और जनहित के प्रति चिंतित और गंभीर होती तो उनका ये विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि वे बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढायुक्त सड़क, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया है, वह पलायन भी रोका है। तो कहीं धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं ऑन कैमरा बयान आया और मायावती ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। और आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सदन में सभी मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन इतने कम समय में सारे मुद्दे कैसे उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 सप्ताह सत्र चलना चाहिए। वहीं नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दमखम से प्रदेश के सभी मेयर, पार्षद और सभासद सभी सीटों पर डटकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि तीसरे मोर्चे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी आजम खान से बात नहीं हुई। हमारी पूरी तैयारी है, संगठन हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी तो नगर पालिका के चुनाव पहले आ रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं में सभी मेयर और सभी सभासद, पार्षद सभी डट करके चुनाव लड़ाने का काम करें। अभी मेरी आजम भाई से बात नहीं हुई है।
प्रदेश की पुलिस न सिर्फ अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, बल्कि उनकी काली कमाई की संपत्ति को भी जब्त कर रही है। और इसी क्रम में सिद्धार्थनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। गोरखपुर में एक मकान और देवरिया में जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल के साथ ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह फर्जी तरीके से शिक्षक पद पर भर्ती कराता था और उसी पैसे से उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। सच्चो बनकटा पुलिसगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, जिसके तहत जेडीएस पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल संचालित हो रहा था, जो अवैध तरीके से अर्जित किए हुए धन से जो है ये इस संपत्ति को खड़ा किया गया है, जिसको श्रीमान जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर महोदय के आदेश के तहत इसको कुर्क किया जाता है। अपराधियों पे लगातार कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर शिक्षा माफिया राकेश सिंह की गोरखपुर और देवरिया जनपद में लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें इसका देवरिया में जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल, गोरखपुर में एक मकान और फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है। अगली खबर ललितपुर से है। यहाँ पर प्रधान पति ने आत्महत्या की कोशिश करते हुए वीडियो बनाया। छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में परिजनों को फंसाए जाने से आहत था प्रधान पति। पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। ये मामला कोतवाली तालबेहट थाना पुरकला के उगरपुर गांव का है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने साजिशन दलित लड़की से छेड़खानी की शिकायत करा दी। इस कारण प्रधानपति रामकिशन यादव ने अपने बेटे और बड़े भाई को झूठे मामले में फंसते देख कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या का प्रयास किया और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और वहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अगली खबर गाजियाबाद से है। यहां नाले में उतरकर रिटायर्ड इंजीनियर ने इच्छा मृत्यु मांगी है। मामला साहिबाबाद के ब्रिज विहार का है। यहां पर गंदे नाले की समस्या को लेकर रिटायर्ड इंजीनियर रविवार की सुबह नाले में उतर गए और प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की। रिटायर्ड इंजीनियर हेमंत भारद्वाज का कहना है कि वो नाले की सफाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, ये ब्रिज विहार का मामला है साहिबाबाद का। नाले की सफाई के लिए ऐसे आंदोलन किया है और गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए। रिटायर्ड इंजीनियर ऐसे नाले में उतर गए और ऐसे देखिए उन्होंने तख्ती ली हुई है, उस पर अपनी मांग लिखी हुई है, इच्छा मृत्यु की मांग की है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की तस्वीरें। हेमंत भारद्वाज रिटायर्ड इंजीनियर है। उनका कहना है कि नाले की सफाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब खबर मथुरा से है। यहां विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची। कंगना ने अपने परिवार के साथ ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन किया, बांके बिहारी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। हालांकि पत्रकारों के सवालों से बचती हुई दिखाई दी कंगना रनौत। अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करने मथुरा आई हैं कंगना रनौत। परिवार के साथ पहुंची थी, बांके बिहारी के दरबार में दर्शन पूजन किया और राधे राधे का उद्घोष करते हुए वापस आए, लेकिन पत्रकारों के सवालों के उत्तर उन्होंने नहीं दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।